वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। लाइट्स कैमरा एक्शन। तो दोस्तों मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं जानता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैंने कल पहले कहा था कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हंसी खुशी से रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। और आज है हमारा बोनस ब्लॉग, 251वां ब्लॉग है। तो ये शगुन ब्लॉग है आज का, ठीक है। आज 251वां ब्लॉग है दोस्तों। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी हरिद्वार के बारे में। तो दोस्तों जहाँ आज हरिद्वार है, जो हरिद्वार है, जो हर की पौड़ी है, ये हमारा जो देवताओं का निवास स्थान माना जाता है प्राचीन काल से। आप ये ना सोचें कि आप हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी नहा के आ जाते हैं, वो मंदिरों का शहर है, मंदिरों का जगह है ना, और आप ये सब मान के चले आते हैं। बट नहीं, प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब प्रस्ताव रखा था महादेव के सामने कि भाई आपको सती से विवाह करना पड़ेगा, हमारे दक्ष प्रजापति के जो पुत्री थी सती, उनसे विवाह करने के लिए। तो महादेव ने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन अपने गणों के साथ चलूँगा और आप अपने सारे पुत्रों के साथ, मानस पुत्रों के साथ चलिएगा, नारद जी को ले आइएगा और बाकी सब विष्णु जी और सभी लोग जाएंगे। तो जाना तय होता है दोस्तों। एक स्पेशल तारीख को चैत्र महीने में ही जाते हैं वो लोग, सभी लोग जाते हैं और दक्ष प्रजापति के सामने जाते हैं। उनका घर उस टाइम में हरिद्वार में हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। जो शादी हुई थी तो शंकर जी की जो बारात आई थी वो तो आपको पता ही है, बड़ी अद्भुत थी। उसमें वो बैल पे चल के आए थे। सेंटर में शंकर जी थे, लेफ़्ट साइड में ब्रह्मा जी थे, राइट साइड में विष्णु जी थे, और सारे के सारे भूतगण, शिव के गण, है ना, देवता, इंद्र देवता, वायुदेव, अग्निदेव, सारे लोग थे उसमें। और एक अद्भुत बारात, ऐसा लग रहा था मानो यूनिवर्स की बारात चल रही हो। ऐसे घटना खगोल में विरले ही होते हैं, और उस घटना का साक्ष्य आज तक है कि आज भी उस चीज़ को पुराणों में देखा जा सकता है, दोहराया जा सकता है। आप देख सकते, रिसर्च मार के देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा हरिद्वार लिखा हुआ है, जगह का नाम है ना। हरि मतलब विष्णु जी, और पौड़ी का नाम है हर की पौड़ी। हर मतलब हर हर महादेव, ठीक है। हर और हरि दोनों का जो संयोग है ना, वो इसके अंदर सम्मिलित है दोनों दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और प्रजापति दक्ष जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन्होंने फिर सती माता का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया और विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि भाई मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आप अगर कुछ मांगना चाहें तो, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं तो इसलिए आपने सारी शादी की विधि सब सही से करवा दी है, तो इसलिए आपको जो गुरु दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए प्रयास करूँगा। शंकर जी ने बात कही। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी कि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, ये बात जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं लेकिन यही चाहता हूँ कि मैं यही वरदान मांगना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को, मतलब एक ऐसा हमेशा सबके लिए जीर्णोद्धार हो जाए, लोगों के लिए, सबके लिए भला हो जो यहाँ पे आए और ये वो, ठीक है। तो शंकर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना साक्ष्य वहाँ पे स्थापित कर दिया, और माता सती के साथ वो कैलाश को चले गए, ठीक है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सदा यहीं पे आपकी स्तुति करता रहूँगा और लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। तो हरिद्वार कभी भी जाएं आप तो ये ना सोचें कि वो केवल बस एक ऐसा क्षेत्र है कि बस गंगा जी बह रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ठीक है। जब भी वहाँ जाए तो भगवान भोलेनाथ से यही मांगे, महादेव जैसे आपने सती माता का हाथ थामा था वैसे हमारा भी हाथ थामिएगा, हमें भी अच्छे राह पे ले चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हरिद्वार अपने नाम के साथ साथ बहुत भी विशालता रखता है। बहुत लोग हैं, ये बात भी मुझे आज ही पता चली, तो आज मैं आप सबके सामने साझा करता हूँ इस बात को। बाकी मुझे तो ये पता है कि भाई प्राचीन काल में
जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश जो है आकाश में, उससे अमृत की कुछ बूंदें जिन जिन जगह पे गिरी थी वो हरिद्वार की जगह है, हर की पौड़ी और उज्जैन में गिरी थी, और क्या है कहते हैं कि प्रयागराज में गिरी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इन जगहों पे महाकुंभ का संगम किया जाता है। ठीक है, महाकुंभ उसी को कहते हैं जो अमृत का कलश था, अमृत का कुंभ था। तो गाइस, व्लॉग की बात करते हैं बहुत दिनों बाद। देखो दोस्तों, 251 वाला व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज। देखो लगातार तो मैंने 2 दिन की छुट्टी करी थी हरिद्वार जाते टाइम, वो मैंने एक ही दिन में 3 व्लॉग डाल दिए थे, तो इसलिए मेरा गैप जो है बराबर हो गया है। अब मैं अभी बराबर चल रहा हूँ एकदम। तो आज 251 बोनस व्लॉग है। बोनस व्लॉग हरिद्वार के नाम पे जाता है। ठीक है, और दोस्तों कांवड़ यात्रा तो संपन्न हो ही चुकी है। अब थकान भी तकरीबन 80% मिट चुकी है, अभी 20% थकान अभी बाकी है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि थकान पूरी चली गई है, क्योंकि थकान इतनी जल्दी जाना इतना आसान है नहीं। बट ये है कि हाँ, हरिद्वार बहुत याद आता है। मैं आपको बताऊँ, जब हरिद्वार से होकर आ जाओ ना तो वहाँ की बहुत याद आती है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने पहाड़ के जो व्यू देखे थे, आहा क्या व्यू थे भाई, ऋषिकेश के पहाड़ों के क्या व्यू थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने पहाड़ को रखा हो, इतना जीवंत। उसमें रेल लाइन जाती रहती है, एक मनोहर दृश्य है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ा अच्छा दृश्य है वहाँ का, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और आज की बात करें तो आज है आपका शुक्रवार 14 अगस्त 2026। और दोस्तों कल है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त है। कल हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो दोस्तों कल 15 अगस्त है और देश की आज़ादी का जश्न कल मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाता है। आप भी कीजिएगा और फ़ख्र कीजिएगा, एक जज्बा लाइएगा अपने अंदर। भाई हमारा देश आज़ाद हुआ था, इतने साल हो गए आज़ादी को। अगर उस टाइम में कोई पैदा हुआ होता 1947 में, तो आज वो तकरीबन 80 साल के लपेटे में चल रहा होता। वो आज अभी भी कई लोग ज़िंदा हैं जो उस टाइम जो पैदा हुए थे। ठीक है, तो देश को आज़ाद हुए एक बहुत अरसा बीत चुका है दोस्तों, बहुत अरसा बीत चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कम बीता, बहुत बीत चुका है। तो आज़ादी के टाइम पे हमें देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कहीं साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं हरिद्वार गया था ना, मैं और अमित बोला, हमने एक चीज़ का कूड़ा नहीं फेंका वहाँ पे, एक चीज़ का नहीं। मैं पन्नी ले गया था, मैं आपको दिखा भी दूँगा। पन्नी ले गया था ना, जो वो पन्नी मेरे पास अभी भी पड़ी है। लोगों ने वहाँ पे पन्नियाँ फेंक दी, लेकिन हमारी पन्नी वैसी हमने बना रखी है खुद की, और उस पन्नी को हम हर साल यूज़ करते हैं। मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ उसको। मैं वहाँ पे कभी नहीं फेंकता भाई। मैं जब नदी में गया था ना, गंगा जी में, तो वहाँ पे एक पन्नी तर रही थी, तो मैंने तुरंत निकाल कर उसको घाट पर फेंका। मैंने बोला अंदर नदी के अंदर नहीं होना चाहिए भाई लोगों को। लेकिन हाँ, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है। लोग अगर थोड़ा सा सेंस लगाएं तो कूड़ा कम हो सकता है। या आप जाएं तो भाई अपने साथ लेते जाएं, इतना सा तो होता है। ठीक है, उसके चक्कर में बहुत सारा राजस्व भी लग जाता है, सरकार का भी पैसा लगता है साफ़ सफाई कराने में। ठीक है, तो कोशिश करें, मतलब गंदगी जो ना आपके बस में हो, तो इतना तो हो कम से कम कि मतलब जो आप कर सकें कम से कम वो कूड़ा जितना था वो उसका आधा तो हो जाता है ना। आधा भी हो जाता तो बहुत था। खैर वो सब तो खैर हो ही जाता है। तो दोस्तों टाइम दिखा देता हूँ आपको। टाइम हो चुका है 9:15। ठीक है, और आज का ब्लॉग हमारा इसी चीज़ पे था, हरिद्वार पे। और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। कल इंडिपेंडेंस डे है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, हर हर महादेव।